College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Kumkum Gurbani. Today we will learn about the leadership skills part 1, that is from TY BCom semester 5. Do you know what do you mean by the leadership skills? So today we will learn about first who is a leader. So a leader is one who inspires others, and they have some of the followers who follow the leader, and leader must accomplish their work, and they must have the ability to develop the follower, and they show how to do the job to the employees and his team. It assumes obligations, and they also overcome from the various obstacles in attaining the goal. लीडर वो होता है जैसे फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, और एक लीडर को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में मालूम रहना चाहिए, और एक लीडर को फॉलोवर कैसे डेवलप किया जाता है वो क्वालिटी होनी चाहिए। एंड लीडर ही वो पर्सन होता है जो एम्प्लॉयज को उनका काम बताता है कि क्या काम करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। एंड लीडर को हमेशा ऑब्लिगेशंस क्या है, वो ऑब्लिगेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने एम्प्लॉयज के ऊपर उनको एक्सप्लेन करने चाहिए। अभी लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज लिफ्टिंग अ पर्सन परफॉर्मेंस टू अ हायर स्टैंडर्ड, द बिल्डिंग ऑफ अ पर्सनालिटी बियॉन्ड हिज नॉर्मल लिमिटेशन, एंड leadership is the process of influencing the behavior of others towards the accomplishment of goals in a given situation. लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो हर एक एम्प्लॉय को हेल्प करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको कैसे अचीव किया जाए, और अपनी लिमिटेशंस में रखकर हम लोग उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। लीडरशिप ये एक प्रोसेस है जो एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो कंपनी के हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं, किस सिचुएशन में उसको किस तरह से अकम्प्लिश करना है, वो प्रोसेस वो इन्फ्लुएंस करता है। और द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन मोटिवेट्स एंड गाइड्स द ग्रुप टुवर्ड्स अ विजुअलाइज्ड गोल। एक लीडरशिप के पास वो क्वालिटी होती है जिसमें लीडर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, साथ ही में उनको गाइड भी करते हैं जो गोल्स उन्होंने बनाए हैं। एंड ऑल्सो इट लीडर हेल्प द एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल। लीडरशिप क्वालिटीज। अभी लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होती हैं, एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो लीडरशिप कर पाए? फर्स्ट, इट मोटिवेटिंग कैपेसिटी, उसकी मोटिवेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। सेकंड, करेज, उसके पास करेज होना चाहिए कि वो कोई भी डिसीजन जो है वो ले पाए। देन इनिशिएटिवनेस, इनिशिएटिव होना चाहिए वो। देन सोर्स ऑफ नॉलेज, उसे हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस की नॉलेज होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसे वो मालूम होनी चाहिए। उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करे, उनको मोटिवेट करे, इनकरेज करे, एंड साथ ही में उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करें। देन इंटीग्रिटी। उसके बाद बहुत सारे वेज होते हैं उनकी क्वालिटीज को डेवलप करना, बिकॉज हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो लीडर जब लीडरशिप क्वालिटीज लेता है तो साथ ही में वो अपनी क्वालिटीज को डेवलप भी करता है। फर्स्ट इज लर्न टू थिंक मोर क्रिटिकली, उसे सीखना होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करना है। देन डू मोर टू एंथुजियाज योर टीम, अपनी टीम को किस तरह से मैनेज करना है, उनको किस तरह से एनकरेज करना है। देन मेक योर गोल्स एंड फ्यूचर विजन अट्रैक्टिव एंड अटेनेबल। देन लर्न टू कम्युनिकेट क्लियरली। देन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। अगर कोई लीडर है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक अ सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज अगर वो किसी एम्प्लॉय से अननेसेसरी रूडली बात करता है तो कोई भी एम्प्लॉय उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, एंड वो डर के काम करेगा, तो वो जो डर के काम करेगा तो वो काम खराब ही होगा। इस वजह से उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो पोलाइट होनी चाहिए, काइंड होनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइज एंड एलोकेट वर्क फ्लो, जो वो वर्क फ्लो ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनटू द एम्प्लॉयज, उसको वो इक्वली ऑर्गेनाइज करना है। देन मेक श्योर वर्क इज डन करेक्टली एंड ऑन टाइम, जो काम
वो हैंड ओवर कर रहा है, किसी को एलोकेट कर रहा है, तो वो काम करेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ द लीडर। देन फाइंड बेटर वेज टू डू थिंग्स। अभी चीज़ों को किस तरह हम लोग क्रिएटिव कर सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं, जिस चीज़ों को एम्प्लॉयज़ को करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, ईजी लगे। देन एनकरेज प्रोग्रेस एंड रिकॉग्नाइज एफर्ट। उनके प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करना, इनकरेज करना, एफर्ट्स को इनकरेज करना, इट इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ द लीडर। देन ट्राई टू मैच इंडिविजुअल स्किल्स एंड वर्क। जो काम वो किसी एम्प्लॉय को दे रहा है अपने टीम में से, तो उसको इंश्योर करना है कि वेदर ही इज एबल टू डू दैट वर्क और नॉट। देन बिल्ड टीम स्पिरिट। उसको अपनी टीम को मोटिवेट करना है, उनके बीच में टीम स्पिरिट क्रिएट करनी है। देन एनकरेज पीपल टू वर्क कोऑपरेटिवली, ताकि उन लोगों में डिस्प्यूट ना हो। ये भी एक लीडर का ही काम होता है कि उसकी टीम के बीच में डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। अगर वो होते हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसके वेज भी उसको हैंडल करना आना चाहिए। देन रिकॉग्नाइज सक्सेस एंड लर्न फ्रॉम फेलियर। कौन किस तरह से सक्सेसफुल हो रहा है अपने काम में, एंड अगर कोई फेल भी हो रहा है, कोई टारगेट वो अचीव नहीं हो रहा है, तो उसको एनालाइज करना है। देन ट्रस्ट योर सबॉर्डिनेट। अपने सबॉर्डिनेट्स पे उसको ट्रस्ट करना है। देन लीडरशिप स्टाइल्स। Leadership styles are the pattern of behavior that a leader adopts in influencing the behavior of his subordinates. First type is autocratic leadership, second is democratic leadership, and third is free reign leadership. So now, why are the causes for the leadership failures? Leadership failures के causes क्या होते हैं, क्यों वो fail होते हैं? First, inability to organize details. उनके पास कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए डिटेल्स नहीं होते हैं। अनविलिंगनेस टू प्रोवाइड सपोर्ट, वो अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाते। फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉलोअर्स, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटिटिव लेवल से भी वो डील नहीं कर पाते। देन लैक ऑफ इमेजिनेशन, वो कुछ काम इमेजिन नहीं कर पाते। देन सेल्फिशनेस, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देन डिसलॉयल्टी, देन एम्फसिस ऑफ द अथॉरिटी। अ गुड लीडर मस्ट लीड द टीम बाय एनकरेजिंग। अगर वो अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करेगा, एनकरेज नहीं करेगा, तो डेफिनेटली दे विल फॉल अपॉन। देन डिस्प्ले योर लीडरशिप बाय लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे हैंडल करते हो, कैसे उससे सुधारते हो। देन डूइंग योर होमवर्क एंड बीइंग प्रिपेयर्ड। अगर आप कुछ टास्क दे रहे हो या आपको कुछ डिसीजन लेना है, तो यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देन ट्रीटिंग एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी। देन शेयरिंग द क्रेडिट, टेकिंग द ब्लेम। Then staying focused on a clear vision and setting energizing goals. Then surrounding yourself with capable people. Then staying optimistic even in challenging circumstances. अगर कुछ challenging circumstances है तो वहाँ पर आपको आपके presence of mind यूज करना है। Then involving in including others. सारी टीम मेंबर्स को आपको साथ में लेकर चलना है, कुछ पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। Then thinking systematically. Then seeking ways to improve things, do things better, easier, faster or more economically. Then clarifying goals and helping people to reach their potential. अभी यहाँ पर फील्ड कंटीजेंसी मॉडल दिया गया है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई योर लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट तो आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस तरह से अपनी टीम के साथ काम कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई योर सिचुएशन। फिर आपकी सिचुएशन क्या है, अच्छी है, बुरी है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अनस्ट्रक्चर्ड है, आपका टास्क क्या है, वो उसका क्लियर आपको व्यू होना चाहिए। देन थर्ड, डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। आपकी जो इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल क्या है, उसको आपको डिटरमाइन करना है। आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पावर्स क्या है, उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो। कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं इस मॉडल के। वन ऑफ द बिगेस्ट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। एंड फिल्डर बिलीव दैट बिकॉज अवर नेचुरल लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल सिचुएशन इज टू चेंज द लीडर। ही डिडंट अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन लीडर्स। तो
This is all about the leadership style. Thank you.